नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों के इस पूरे अमल पुराण का श्रवण और पठन यहाँ करने का क्रमबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं। वेद व्यास जी द्वारा लिखित इस पुराण के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय में आज हम सभी 210वें सत्र 210th सेशन है ये, जहां पर 32वें अध्याय का चौथा भाग श्लोक संख्या 27 से हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। यदि विषयों की सूची की बात करें, श्लोकों को जिन समूह में आबद्ध किया गया है, श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने आसक्त कर्मी के बारे में श्रवण किया था। 5वें से 7वें श्लोक तक निरासक्त कर्मी, आसक्त और निरासक्त का अंतर यहाँ भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे हैं। श्लोक संख्या 8 से लेकर 15 तक हिरण्य गर्भ के उपासक जो गर्भोदक्षाय विष्णु, जो हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्रवण किया था, उनके बारे में भगवान कपिल यहाँ माता देवहूति को बताते हैं। 16 से 21 तक भगवान कपिल प्रत्यक्ष शब्दों द्वारा सकाम कर्मी की आलोचना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 से लेकर 26 तक भक्ति के प्राप्त करने के इस क्रम में अन्य किन किन गुणों की, ऐश्वर्यों की, समृद्धि की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 27 से 31 तक ज्ञान शब्द की अपनी परिपूर्ण जो प्रस्तुति है वो भगवान कपिल ने यहाँ माता देवहूति को की है। 32 से लेकर 36 तक भगवान की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग के द्वारा अंतिम लक्ष्य भगवान स्वयं होने चाहिए, ये स्पष्टता है। और 37 से लेकर 43 तक ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं हैं। तो आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 27 से, स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 27 से। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में समस्त प्रकार के कार्यों के उद्देश्य के रूप में भगवान साक्षी होने चाहिए एक भक्त के जीवन में, ये एक पंक्ति का सार है। और इससे पहले के सत्र में जब हम श्रवण कर रहे हैं तब भगवान के स्वभाव के बारे में जो भगवान कपिल ने कहा है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। और आध्यात्मिक गुणों में कभी उन्माद नहीं होता। उन्माद नहीं होता अर्थात न क्रोध है, न आवेग है, न ईर्ष्या है। तो क्या होता है, जीव समदर्शी होकर हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, तो सतह वैराग्य ज्ञान और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति रहती है।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनका स्वभाव क्या होना चाहिए? प्रत्येक वस्तु को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़कर गुणात्मक रूप से भगवान के साथ रहने की जो हमारी शाश्वत योग्यता है, जो स्वभाव है, उस तक पहुँचने का। तो व्यावहारिक रूप से इन पंक्तियों का क्या अर्थ है और किस प्रकार इस ज्ञान को प्राप्त कर हम ऐसा बन सकते हैं, श्लोक संख्या 27 से हम इसका श्रवण करेंगे। बहुत विनम्र शब्दों में मेरा अनुरोध है, हम में से जिनके पास भी पुस्तक है, वो संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का जो ब्रह्म है अपने आप में, इनका वाचन करें अपने आसपास सकारात्मकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए। स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 27 से आरंभ करते हैं। एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिना युज्यते अभिमतो अर्थो यदा संगस्तु कृष्णश। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ से पूर्ण विरक्ति योग की जो भी भाषा की जाए, चाहे वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसकी भी भाषा की बात की जाए, उसमें इसको स्पष्ट कहा गया है। सबसे बड़ी सूझबूझ जब योगी जो बनने का प्रयास कर रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है? अपनी इंद्रियों को बाहर से विरक्त करके मन को भगवान के चरणारविंद पर केंद्रित करना। सभी योग में यही सिखाया जाता है। हठ योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सबके द्वारा क्या कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि मन ही चंचल है और अपने आप को पदार्थ से विरक्ति कहा गया है यहाँ पर। पदार्थ से विरक्ति है क्योंकि मन, इंद्रियां पदार्थ में ही तो लगी हैं। भौतिक जगत की वस्तु, परिदृश्य, इसमें ही सतत स्वभाव लगा हुआ है। इससे विरक्त होने के लिए कहा गया है। और ऐसा कर लेने के पश्चात, जितने भी योग के विभिन्न प्रकार हैं, ऐसा कर लेने के पश्चात मूलभूत योग्यता आती है। किसमें? भगवान के चरणारविंद में अपनी प्रीति लगाने की, बढ़ाने की। श्लोक संख्या 28 में तो ये ज्ञान की बात हो रही है कि परम ज्ञान क्या है, योगियों की परम सूझबूझ क्या है? अपनी इंद्रियों को, अपने स्वभाव को, अपनी प्रवृत्ति को, मन को पदार्थ से विरक्त करना। और कैसे समझाना? ज्ञानमेकं पराचीन इंद्रिये ब्रह्म निर्गुणम अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा। ज्ञानमेकं पराचीन इंद्रिये ब्रह्म निर्गुणम अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा। जो अध्यात्म से परांगमुख हैं, वे परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। तो जो अध्यात्म नहीं समझते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान है, सामने वाला भी भगवान है, इधर बाएं दाएं वाला भी भगवान है। यदि सब भगवान है तो क्या दुनिया में इतने सारे भगवान दुखी होकर घूम रहे हैं? या भगवान तो कभी किसी का हित नहीं करता। यदि हर जीव भगवान है तो फिर वो क्यों एक दूसरे का भला नहीं कर रहा है या भला होने की कामना नहीं कर रहा है? अगर सबको एक दूसरे की भले करने की कामना कर रहा होता तो इस जगत में कोई दुख ही नहीं था। कम से कम दुख के कुछ प्रकार तो कम हो जाते। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में के अतिरिक्त जो मूलभूत कष्ट है सभी के, इसके अतिरिक्त भी कष्ट है। किसी को घर परिवार में एक दूसरे के शब्द से, वाणी से कष्ट है, किसी को व्यापार रोजगार के स्थान पर जो स्वामी है, जो मालिक है, जो बॉस है, जो मैनेजर है, उनके शब्दों से कष्ट है। तो भगवान भगवान को ही कष्ट दे रहे हैं। तो ये ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कहना कि सब भगवान है। क्या सत्य है? सब में भगवान है। लेकिन जो अध्यात्म से विमुख है, भगवान कपिल कहते हैं कि वो परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। इमेजिनरी, कल्पित का अर्थ हुआ इमेजिनरी, इंद्रिय प्रतीति। इमेजिनरी में भी जो हमारे सेंस परसेप्शन से, इंद्रिय प्रतीति से अनुभव किया जा सकता है, वो ही सत्य है, वही परमेश्वर है। इसके अतिरिक्त वो कह देंगे सब गलत है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें इस जगत में जिसे हम मानते हैं, उसका पालन करते हैं क्योंकि हमें उसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। लेकिन यदि वास्तव में उसके अनुभव की बात की जाए तो हमें अनुभव नहीं होता। किसी को सिर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, वो सिर्फ उस व्यक्ति को अनुभव हो सकता है जिसे ऐसा हो रहा है। जिसे कभी इस बात का अनुभव नहीं है, वो नहीं जानता कि सर दर्द और दांत दर्द या
कान दर्द या किसी भी दर्द में किस प्रकार की पीड़ा हो सकती है? या जब हम कहते हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो यहाँ पर जो कपिल भगवान ने शब्द कहा है, भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम देखते हैं हवा चल रही है, तो हमें हवा नहीं दिख रही है। उसके प्रभाव से जो वस्तुएं, चाहे वृक्ष के पत्ते हों, चाहे कुछ भी, जो भी आसपास गतिमान दिख रहे हैं, उसकी गति से इस बात का सापेक्ष, रिलेटिव, सापेक्ष का अर्थ हुआ रिलेटिव, उसकी गति से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि वायु कितनी तेज प्रवाहित हो रही है, कितना नुकसान हो सकता है, कितना जब जब पर्यावरणविद उसको नापते हैं या किसी भी प्रकार के भूकंप की आशंका होती है, तो कितना नुकसान हो सकता है, वो दिखता नहीं है, वो प्रभाव में होता है। लेकिन बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर अज्ञान में क्या समझने लगता है कि यही जो है वो परम सत्य है। तो भगवान कपिल कहते हैं ये सत्य नहीं है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 29 में य यथा महान अहम रूप त्रिवृत्त पंचविध स्वराट एकादशविध तस्य वपुरंडम जगद्यत यथा महान अहम रूपम त्रिवृत् पंचविध स्वराट एकादश विधस्तस्य वपुअंडम जगद्यत। मैंने महत तत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुण, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। भगवान कपिल, कपिल को क्यों कहा गया है कि वो कर्दम ऋषि और माता देवहूति के पुत्र हैं के रूप में प्रकट हुए हैं? क्योंकि यहाँ भगवान कपिल अपने शब्दों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महत तत्व, समग्र शक्ति से, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। व्यष्टि चेतना हमारी तन मात्राएं, पांचों तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसके अलावा स्पर्श, गंध, घ्राण, दृष्टि, ये सारे किन के द्वारा प्रकट हुए हैं? भगवान कपिल कह रहे हैं मेरे द्वारा ही प्रकट हुए हैं। तो इसमें चाहे 5 विषय की बात करें, 5 तत्व की बात करें, चेतना, बुद्धि, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब भगवान के महत तत्व के कारण स्वरूप है। भगवान के वजह से ही ये सब कुछ प्रकट है। अन्यथा क्या पढ़ते हैं हम? जब हमने स्कंद 2 में पढ़ा, ये सारे तत्व हमेशा से विद्यमान है, पर ये निष्क्रिय सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। ये जागृत होते हैं केवल और केवल भगवान की कृपा दृष्टि से, जब उसमें विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर भगवान स्वतंत्र हुए, जीवात्मा भी कहने के लिए स्वतंत्र हुई, पर फिर भी इनकी स्वतंत्रता में कोई समानता नहीं है। जीव की स्वतंत्रता भगवान की स्वतंत्रता से है, क्योंकि 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 जीव उनका अंश है। तो हम कहें कि सदा सर्वदा के लिए उचित उदाहरण, पानी की एक बूंद में महासागर के सारे गुण हैं। गुणात्मक रूप से समानता है, पर मात्रात्मक रूप से समानता नहीं है। उसके पश्चात अगले श्लोक में भगवान कपिल कह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत किया है कि जीव को भ्रम ना हो कि मैं कौन हूं जो ये बात कह रहा हूँ। श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यश समाहितात्मनि संगो विरक्त्या परिपश्यति। यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यश समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। तो क्या कहा जा रहा है? ये जो पूर्ण ज्ञान है, 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, महत तत्व, ये किसको प्राप्त होता है? क्या योग्यता, मिनिमम क्या योग्यता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन की या कहीं किसी ऑफिस में किसी भी विशेष प्रकार के व्यवसाय को आरंभ करने की? कुछ तो इंग्रेडिएंट्स, कुछ तो मौलिक अर्हता, योग्यता चाहिए होती है। तो उसके लिए कहता है श्रद्धा, भक्ति में प्रगति करने की, भगवान के बारे में इस ज्ञान को समझने की क्या योग्यता है? श्रद्धा, हम कहते हैं विश्वास, तन्मयता, कंसिस्टेंसी, लगातार सतत रूप से लगे रहने का,
पूर्ण विरक्ति, कंप्लीट डिटैचमेंट की बात की जा रही है। आधा इधर आधा उधर नहीं। आज इसीलिए जब देवताओं की पूजा की बात की जाती है और हम कहते हैं कि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, तो क्या भगवान ने हिस्सा बाँट रखा है अपने देवताओं और प्रतिनिधियों को? बिल्कुल, जैसे अगर हम कहें मंत्री परिषद की बात करें, ये रक्षा मंत्री है, ये गृह मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री है, ये परिवहन मंत्री है। तो प्रधानमंत्री ने एक निश्चित अधिकार क्षेत्र दे रखे हैं, उसी प्रकार देवी-देवताओं को भी दे रखे हैं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री को किसी कार्य का संपादन करना का अधिकार है, तो इसका अर्थ ये हुआ नीचे से ऊपर के क्रम में देखें, तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के पास जो अधिकार है, वो प्रधानमंत्री द्वारा प्रदत्त है। तो यदि प्रधानमंत्री स्वयं किसी बात की संस्तुति करेगा, तो वो उनके द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है। तो लौकिक दृष्टि से मंत्रियों की जो संरचना है, वो बताई जा रही है। आधिकारिक दृष्टि से ये देश हर देश परिस्थिति में बदला हुआ हो सकता है। भगवान की व्यवस्था, देवी-देवता, भगवान और जीव के बीच में कहाँ स्थित है, ये समझाने के लिए ये व्यवस्था है। तो अगर सीधे प्रधानमंत्री की संस्तुति यदि स्वयं भगवान किसी बात को स्वीकृत कर देते हैं, तो उसके पश्चात उसकी निरस्ती का कोई भी अवसर किसी को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगना है, वो भगवान की भक्ति में लगना है। जो तन्मयता लानी है, कंसिस्टेंसी लानी है, वो भगवान की तरफ स्वयं के समर्पण में लानी है। जो श्रद्धा विकसित करनी है, कंकड़-कंकड़ में शंकर देखने वाला देश, जो मुहावरा जो जो लोकोक्ति कही जाती है हमारे यहाँ, ये बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। पर भगवान शंकर, जिनका उदाहरण वैराग्य के एक मापदंड के रूप में दिया जाता है, तो पूर्णतया निमग्न रहने वाले, भौतिक संगति से दूर रहने वाले, समहितात्मा। समहितात्मा का अर्थ हुआ एक प्रकार से ये समाधि का परिचय हो गया। समहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। तो समहितात्मा जैसे समाधि का पर्यायवाची हुआ है, इस प्रकार रहने का जीवन में भाव लाना है। इन तीन बातों को यदि हम नहीं भी स्मरण कर सकते हैं, तो दो शब्द जो हम हमेशा कहते हैं, विश्वास और प्रयास। विश्वास और प्रयास, भगवान के चरणारविंद, भगवान के नाम रूप गुण लीला ऐश्वर्य में विश्वास और हरिनाम के जाप द्वारा उनको पाने का प्रयास। इस क्रम में सारा शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में इत्येत इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येनानुबुद्धयते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च इति एतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येनानुबुद्धयते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च। आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। तो पदार्थ तथा आत्मा जब बिल्कुल आरंभिक सत्र थे, करीब 26वें 27वें अध्याय में अध्याय 26 में जब प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत बता रहे थे भगवान कपिल, जब वहां पर तत्व की विशेषता, कार्य, सृष्टि, किस प्रकार विभिन्न अंगों की उत्पत्ति और सृजन होते हैं, और अध्याय 27 में जब प्रकृति का ज्ञान दिया जा रहा था, तब वहां पर भौतिक आवरण से मुक्त आत्मा परमात्मा के मध्य का संबंध और योगी का अंतिम कैसे जीवन की अंतिम गति में अपने आप को विकसित कर सकते हैं भक्ति के प्रति, ये सब कुछ वहां बताया है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कपिल भगवान कि मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा, मैटर और स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, पदार्थ तथा आत्मा और उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। कैसे? जिस प्रकार से मैंने उस परम सत्य को जानने का मार्ग बताते समय उसे आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था। तो भगवान कपिल या माता देवती को कह रहे हैं, पर वो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वो हम सब श्रोता लोग जो हैं उनके लिए है। श्लोक संख्या 32 में ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरपि एक एवार्थो भगवत् शब्द लक्षण। ज्ञान योग च मतनिष्ठ नैर्गुण्य भक्ति लक्षण द्वयोरपि एक एवार्थ भगवत् शब्द लक्षण। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है।
इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वह है भगवान। तो जितने भी तरह के दार्शनिक मार्ग हैं, क्योंकि ये श्लोक संख्या 32 है, यदि हम विषय सूची पर जाएं तो इस श्लोक संख्या 32 से लेकर 36 तक इन 5 श्लोकों के द्वारा अंततः भगवान ही विभिन्न मार्गों का लक्ष्य है। भगवान कपिल कहते हैं किसी भी मार्ग से जाने का लक्ष्य अंतिम जो है वो भगवत प्राप्ति है। तो जितने भी प्रकार के दार्शनिक शोध की हम बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जहां तक जीवन पर्यंत ज्ञान योग का हम शोध करेंगे, अंततः श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, और फिर वो उनकी शरण में चले जाता है। तो ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाले महापुरुष विरले कहे गए हैं। बड़े बड़े जो हमारे भौतिक विद है विज्ञान के, वो जब विज्ञान, कथित भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, जब अपनी खोज के खोज तो कुछ नया नहीं करना होता है, हम संशोधन करते हैं, खोज तो सब भगवान ने करके रख रखी है। जब शोध के अपने चरम बिंदु पर पहुंचते हैं तब वो भगवान की सत्ता कहते हैं, इस ये सब कुछ भगवान की सत्ता के द्वारा संचालित हो। ये इतना व्यवस्थित जगत जो हमें दिख रहा है, ये कोई आकस्मिक संयोग नहीं हो सकता। बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि दो उल्का पिंड टकराए, एक धरती बन गया, एक सूर्य बन गया, एक अत्यधिक गर्म हो गया, एक अत्यधिक ठंडा हो गया, और ठंडा हुआ भाग जो ये धरती है, जहां जहां बहुत सिकुड़ के खड़ा हो गया वहां पहाड़ बन गए, जहां गड्ढा हो गया इस टकराव से वहां सागर बन गए, और हजारों लाखों साल तक पृथ्वी ठंडी पड़ी रही, फिर धीरे धीरे सूर्य की उष्मा से, गर्मी से उसमें परिवर्तन आने लगा। तो आज का भूगोल, आज का विज्ञान हमें ये सिखाता है। और वैज्ञानिक खुद इस तथ्य को अपने कैरियर की सफलता के शिखर पर, आइंस्टीन कहते हैं कि ये पूर्ण सत्य नहीं है, एक दिव्य सत्ता है जो इस पूरे जगत को संचालित करती है। और जब हम हमारा शोध वहां समाप्त होता है जहां से भगवान की सत्ता को समझने की शुरुआत होती है, क्योंकि ये पदार्थ का मामला नहीं है, ये स्पिरिट का, आत्मा का मामला है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान हमें इन शास्त्रों से मिलता है। और भगवान अपने शब्दों में कहते हैं यहाँ पर कि ज्ञान योग की खोज करके यदि कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर रहा है तो वो पूरा श्रम और समय व्यर्थ हो गया। और तब तक ज्ञान की खोज करनी होती है जीव को जब तक कि वो इस भगवान की भक्ति के परम सत्य को नहीं समझ लेता। इसीलिए जो भारत के बाहर के जितना भी हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास इसीलिए हमें समझदार बनाता है। इतिहास से पढ़ के हम भविष्य की गलतियों के लिए, भविष्य के कदमों के लिए स्वयं को जैसे सुरक्षा कवच में आबद्ध कर पाते हैं। तो कैसे पता चलता है ये बात? जब बड़े बड़े भौतिकविद जगह जगह भ्रमण करते रहे तो भारत के ऋषि मुनि वैज्ञानिक सादा जीवन, उच्च विचार, जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार आचरण कर रहे थे। तो ना उस समय अतिरेकता का लोभ था, ना ही उस समय अतिरेकता के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने की थी। भारत के जो राजा रहे वो कभी आक्रमणकारी नहीं कहलाए, चाहे वो समुद्रगुप्त रहे हों जिन्होंने कंबोडिया और यहाँ तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, चाहे अशोक के स्वयं के पुत्री रहे हों जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान में किस तत्व का समावेश था? ज्ञान में भक्ति का समावेश था। भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की अनुभूति थी, इसलिए वो व्यवहार में परिलक्षित थी। नहीं तो इतिहास में अनेक नाम हैं जो पश्चिम से पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए आए और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता की अक्षुण्णता देखकर यहाँ घुल मिल गए। भले ही उसका परिणाम अ, संस्कृति को संजो के रखने के लिए अनुकूल नहीं साबित हुआ, लेकिन इससे उदाहरण जो मिलता है, प्रमाण जो मिलता है, वो इस बात का मिलता है कि सनातन धर्म अपने आप में कितना पूर्ण है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में यथेन्द्रिय पृथक द्वारे अर्थ बहु गुणाश्रय एको नानेयते तद्भव एको नानेयते तद्वत् भगवान शास्त्र वर्तमभि यथेन्द्रिये पृथक द्वारे अर्थ बहु गुणाश्रय एकः नानायते तद्वत् भगवान शास्त्र वर्तमभि। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है।
इसी तरह भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जैसे पानी को जिस आकार में डाल दिया जाए, ग्लास में डाल दिया जाए, वो ग्लास के आकार का बन जाएगा। कटोरी में डालेंगे, कटोरी के आकार का बन जाएगा। अन्य किसी बर्तन में डालेंगे तो उसके अनुसार जाएगा। इसी प्रकार सूर्य की किरणें जितने रिफ्लेक्शन पे, जितने परावर्तन और अपवर्तन पर जाती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पर, उस प्रकार के रंग, उस प्रकार की ऊष्मा का विकिरण होने लगता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न-भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। और यदि कोई बहुत स्थूल उदाहरण देना हो इसका, तो हमेशा ये कहा जाता है कि 4 अंधे व्यक्तियों को एक बड़े विशाल हाथी के 4 अलग-अलग अंगों के पास खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा गया कि स्पर्श करके बताइए हाथी कैसा है? किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने हाथी की पूँछ पकड़ी। तो किसी ने कह दिया, जिसने पूँछ पकड़ी, उसने कह दिया कि हाथी साँप जैसा होता है, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा वो वृक्ष जैसा होता है, किसी ने पेट को छुआ तो कहा ये तो बहुत बड़े पर्वत के समान प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भिन्न-भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। क्या? एक ही वस्तु। तो भगवान एक ही हैं, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। अगर भगवान को समझने से पहले का उदाहरण दें, दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद यहाँ पर दिए हैं दूध का। जब दूध को देखते हैं तो सफेद लगता है, जब उसे चखते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है, छूने पर ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है और सुनकर इसे दूध समझा जाता है। तो दूध का अनुभव जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए है वो परिणाम स्वरूप, और दूध स्वयं आकार बदलकर दूध से दही, दही से पनीर, पनीर से अलग-अलग घी, छाछ जो भी इसमें से निकलते हैं तत्व और वस्तु, उनका सबका अपना-अपना गुण है। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए यहाँ पर कहा है, भक्त्या माम अभी जानाति। जब चतुश्लोकी गीता आती है तो भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त कोई इस परम सत्य को नहीं समझ सकता कि भगवान कौन है। केवल वही समझ सकता है। जय दे वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, जिसको भगवान बताना चाहते हैं। पर यदि हमें ये स्मरण रहेगा तो हमारे अंदर इस बात की भ्रम की आशंका नहीं रहेगी कि जो हम नहीं जान पा रहे हैं या हमें नहीं पता है, वो सब कुछ असत्य है। ऐसा नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34, 35, 36 एक साथ है। क्रियया क्रतुभिदाने तपः स्वाध्यायमर्शने आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणा योगेन विविधांगेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेणे भयचिह्नेन यः प्रवृत्ति निवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ईयते भगवानोऽभि सगुणो निर्गुणस्वदृक्। सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान करके, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके, आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इतनी सारी बातें क्यों कही गई? सकाम कर्म किया जाए, अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह किया जाए, भक्ति की जाए, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न किया जाए, संन्यास ग्रहण किया जाए, क्यों बताया जा रहा है ये सब? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। तो जिस प्रकार अलग-अलग वर्ण और अलग-अलग विभाग के लिए अलग-अलग शास्त्र के नियम बताए गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है भक्ति योगेन चैवहि, अर्थात जिस विधि से भी संभव है, जो भी कार्य जीव कर रहा है, इंद्रिय निग्रह कर रहा है या जितने भी हमने अभी तक सुने, यदि वो भक्ति के साथ कर रहा है, तो उसे इसका फल प्राप्त होगा, अन्यथा इनका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। जो फल हमें लगता है वो वास्तव में वो इस भौतिक जगत में बने रहने का एक और माध्यम है माया देवी के द्वारा। तो जब जीवन के हर कार्य में भक्ति योग को प्रधानता मिलती है, तो अंतिम लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य। भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य परम पुरुष कृष्ण के पास पहुंचता है और ये जानकर
कि अनेकानेक जन्मों के पास पहुँचता है। भगवान ने बीच में किसकी व्यवस्था की है? बीच में गुरु की व्यवस्था की है। गुरु वो मार्ग प्रशस्त करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्तगते यो अंतर्धावति जंतुषु। हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। तो भगवान कपिल यहाँ पर माता देवहूति को स्पष्ट करते हैं कि माता, मैंने आपको जो पहले भय और अभय भय और अभय दोनों रूपों में जो मैंने आपको भगवान की उपस्थिति का विस्तृत विवरण दिया है, ये सब ज्ञान सभी प्रकार से तभी अर्थ युक्त है जब इससे भगवत प्राप्ति को साधा जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कपिल भक्ति योग की महत्ता का सार संक्षेप दे रहे हैं। वैसे तो पहले भी बताया जा चुका है कि भक्ति योग 4 विभागों में विभक्त है, 3 प्रकृति के गुण है और चौथा आध्यात्म है। लेकिन तीनों गुण भौतिक गुणों से जुड़े हुए हैं और केवल आध्यात्म ऐसा है जो उससे विरत रहता है। तो भक्ति शुद्ध है, शुद्ध भक्ति में दिव्य कर्म युक्त सेवा करने वाला जीव इस जगत में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और इस जगत में ही नहीं, इस जगत के परे भी। पर विषय जो समझने का है, यदि हम देखें श्लोक संख्या 32 से 36 तक, तो अंततः भगवान की प्राप्ति के जो विभिन्न मार्ग हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका उद्देश्य भगवान के चरणारविंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए, ये समझना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 से 43 तक ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आवश्यक योग्यता है, उसका वर्णन किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है? जीवस्य संसृतिर्बहि अविद्या कर्म निर्मिता याशु अंग प्रविष्णात्मा न वेद गतिमात्मना। जीवस्य संसृतेव हि अविद्या कर्म निर्मिता यास्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मना। अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल? हम व्यवहारिक उदाहरण से देखते हैं। कई अपने आसपास के व्यक्तियों को, उनके परिवारों को देखकर कतिपय प्रकार के लोगों को इस प्रकार की उलझन हो जाती है कि किस प्रकार यहाँ सब कुछ सुलझा हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि समान प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता के होते हुए भी अपनी मानसिक और वैचारिक प्रगति के सापेक्ष जीव अपने जीवन में संतुष्टि और भक्ति का अनुभव करता है। जो अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए लगाते हैं, अपने समस्त कार्यों को भगवान के कार्य समझकर समर्पित होकर कर्म करने के लिए उद्यत रहते हैं, उनके जीवन की समान गतिविधियां दिव्य हो जाती हैं। जबकि अन्य परिवार में, अन्य समाज में, अन्य व्यवस्था में, अन्य व्यक्तियों द्वारा यदि इसको स्वयं की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है, तो ये भौतिक अस्तित्व वाले होते हैं। तो जो भौतिक अस्तित्व में लगे हुए हैं, उनके लिए भगवान कपिल कह रहे हैं कि यदि वो अपनी इस अस्तित्व की विस्मृति में प्रवेश कर चुका है, तो उसे नहीं पता है कि उसकी गतिविधियों का अंत कहाँ पर होगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि कैसे और किस प्रकार जीवन में आप सभी प्रकार के साधन ला सकते हैं, पर संतुष्टि नहीं ला सकते। उसके लिए प्रयास करना, तो उसके लिए जीवन में ज्ञान को केंद्र में रखकर भगवान की भक्ति करनी होती है। तो इसीलिए श्लोक संख्या 39, 40, 41, 42, 43 इन श्लोकों में भगवान कपिल जो कहने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कि भक्ति बनने के लिए योग्यता क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए योग्यता क्या है, वो हमें जीवन में स्मरण रखना चाहिए। नैतत् खलाय उपदिशेत न अविनीताय कर्हिचेत न स्तब्धाय न भिन्नाय
नैव धर्मध्वजाय च नैतत्खलायुपदिशेन्ना अविनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। ना ही यह उपदेश दंभियों तथा उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। तो जैसे हर प्रकार के जॉब क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ योग्यता डाली जाती है, उसी प्रकार भगवत प्राप्ति, भगवान की चेतना, इस ज्ञान को श्रवण करके, समझकर, अपनी मति इसमें दृढ़ रखने का एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय, एकमात्र योग्यता जो आवश्यक है, वो क्या है? वो अपने आप को ईर्ष्यालु नहीं रखना है, अपने आप को अविनीत या दुराचारी नहीं रखना है। हम कहें कि ये तो कई योग्यता हो गई, तो एकमात्र योग्यता क्या है? एकमात्र योग्यता होता है गुरु के वचनों पर विश्वास करना। जब हम विश्वास करेंगे तभी हमारा अगला कदम जो है, प्रयास है, वो प्रशस्त होगा। तो एकमात्र योग्यता गुरु के वचनों पर विश्वास रखना है। इसीलिए उपदेश शब्द जो यहाँ पर कहा गया, या अंत इस्कॉन की जो व्यवस्था है उसमें दीक्षा गुरु एक कहा गया है और शिक्षा गुरु अन्य सभी कहे हैं। आगे स्कंद 11 में हमारे अवधूत बताएंगे कि कौन कौन शिक्षा गुरु हो सकता है। ये आकाश, ये हवा, एक युवा लड़की, एक शिकारी, एक घोंघा, ऐसे अनेक उन्होंने वहां पर गिनवाए हैं, 24-26 प्रकार के, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब मेरे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि ये जीवन के मूलभूत तत्वों की ओर मुझे प्रशस्त करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40 में, नालोलुपाय उपदिशेत न गृहारूढ़ चेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त द्विषामपि। न लोलुपाय उपदिशेत न गृहारूढ़ चेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त द्विषामपि। यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं और गृहस्थ जीवन के प्रति अधिक आसक्त हैं, न ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तो अभक्त को नहीं दिया जाए, ठीक है, लेकिन जो भगवान, भगवान के भक्त, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 40 में भगवान कपिल कह रहे हैं, जो यदि हमें स्मरण हो तो अध्याय 18 में भगवान अर्जुन को भी यही बात कहते हैं, अभक्तों को मत दो, क्योंकि इससे जीवन में अतिरिक्त तनाव आता है, इससे जीवन में अतिरिक्त ऊर्जा का ह्रास होता है। श्री प्रभुपाद कह रहे थे कि उनको हजारों की अभक्त भीड़ से ज्यादा प्रिय वो होंगे कि 2, 4, 5, 6, 8 भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले मिले। क्यों? क्योंकि वो उनका जीवन पर्याप्त है अन्य में परिवर्तन लाने के लिए। फिर ये कहा जाए कि फिर अभक्तों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए? उनके साथ सरलतम व्यवहार करना चाहिए। उनको संसर्ग देना चाहिए, उनको एसोसिएशन देना चाहिए, उनसे एसोसिएशन लेना नहीं चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि हम कार्यक्रम का आयोजन करें, हम अपने घर पर उनको बुलाएं लंच के लिए, डिनर के लिए, किसी आयोजन के लिए, किसी उत्सव के लिए, और तत्पश्चात हम उनको अपने घर में बनाया गया, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग उन्हें प्रसाद के रूप में दें, भोजन के रूप में दें। और यदि संभव हो तो सामूहिक रूप से कीर्तन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें। इससे क्या है? इससे आप किसी पर अनावश्यक दबाव नहीं डाल रहे हैं, अन्यथा ये बहुत ही ऊर्जा का ह्रास करने वाला होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए ये पूरी विधि इस तात्पर्य में प्रस्तुत की है। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के। श्रद्धानायाय भक्ताय विनीताय अनसूयवे भूतेषु कृत मैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय अनसूयवे भूतेषु कृत मैत्राय शुश्रूषा अभिरताय च। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री रहा रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। तो ये बिल्कुल वही गुण है
जो एक भक्त बनने के लिए आवश्यक रूप से बताए जाते हैं। श्रद्धा, निष्ठा पूर्वक गुरु के वचनों की, गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने की, द्वेष न रखने की, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रखने की जिसके जीवन में प्रवृत्ति होती है, उसे श्रद्धालु भक्त कहा जाता है। तो ये सहज स्वाभाविक, हम कहीं भी किसी कितनी भी भीड़ हो, ऐसे भक्तों को हमेशा अलग से उनका परिचय मिल ही जाता है, उनके व्यवहार के आचरण की शुद्धता से। श्लोक संख्या 42 में, बहि जात विरागाय शांत चित्ताय दीयताम निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रिय। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त हैं और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। तो ये जो गुण है, ये जो विशेषताएं हैं, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से कही जा रही हैं। जीवन की समस्त गतिविधियां इस प्रकार से प्रयास करना होता है, भगवान निश्चित रूप से सहयोग करते हैं। मैया यशोदा का वो वाला उदाहरण कि मैया यशोदा दीप दान के दिन यमुना जी में दीप दान कर रही हैं और थोड़ी दूर पे बैठे हैं कन्हैया खेल रहे हैं, और मैया जब लौटती है दीप दान करके तो देखती है कि कुछ दीपक कन्हैया ने इकट्ठे कर लिए, और मैया कहती है कन्हैया ये तो उचित नहीं है, ये तो मैंने यमुना के लिए रखे थे, यमुना में प्रवाहित किए थे। और कन्हैया कहते हैं मैया मैंने सबको नहीं इकट्ठे किए, जो मेरी तरफ आ रहे थे उनको मैंने हाथ बढ़ाकर खींच लिए। तो जो भगवान की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, भगवान उसके जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति सारी समस्त प्रतिकूलताओं को इस अनुकूलता में बदल देता है कि जितना जितना संभव हो सके जीव भगवान के साथ अपने संबंध को और दृढ़ करने के अपने प्रयास में मजबूत होता जाता है। तो कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर जिन्होंने विराग उत्पन्न कर लिया है, अचानक से नहीं होगा। यदि कभी हुआ और कभी नहीं हुआ विराग, तो ये एक प्रकार का फ्लक्चुएशन कहा जाएगा, व्यवहार में विलगता कही जाएगी, उसे स्थिरता नहीं कहा जाएगा। तो हमें स्थिरता पूर्वक इस बात का प्रयास करना है कि भगवान के चरणारविंद में हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को करते हुए, संचालित रखते हुए हम अपने आप को प्रतिबद्ध कर सकें। तो अंतिम श्लोक है आज के अध्याय के लिए, ये बड़ा यहाँ पर लगभग जहां पर भी भक्ति की बात आती है, श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य आते हैं वहां पर, तो कई श्लोकों में उन्होंने एक से अधिक पेज का तात्पर्य दिया है, जिसमें इन्हीं बिंदुओं को पुनः पुनः मैं हमेशा कहती हूँ, आचार्यों ने हमेशा इस बात को उल्लेखित किया है कि श्रील प्रभुपाद का प्रयास इतना महत प्रयास है, इतना विस्तृत प्रयास है कि एक श्लोक के तात्पर्य को भी यदि कोई ध्यान से पढ़ ले, तो वो चाहते हैं कि यदि जीवन में दूसरा श्लोक पढ़ने का अवसर ना भी मिले उस तत्व पर विषय पर, तो कम से कम उसे एक श्लोक में प्राणी को समस्त जानने योग्य तथ्य सत्यता पूर्वक पता चल जाए। श्लोक संख्या 43 में, य इदं शृणुयादम्भ श्रद्धया पुरुष सकृत यो वाभिधत्ते मच्चित्त स ह्वेति पदवीं च मे। य इदं शृणुयादम्भ श्रद्धया पुरुष सकृत यो वाभिधत्ते मच्चित्त स ह्वेति पदवीं च मे। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो ये श्लोक लिखकर घर के किसी भी दीवार पर, खिड़की पर, दरवाजे पर, फ्रिज पर, जहाँ जहाँ पढ़ने का स्थान है, जहाँ कार्य करने का स्थान है, वहां इसको हमें रख लेना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक, परीक्षित कई बार लोग एक एक प्रश्न था, आचार्यों ने प्रश्न उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है, भगवान को कितने समय में प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षित महाराज ने भी ये प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी ने। आचार्य उसका उत्तर बताते हुए लिखते हैं कि कहा, जितनी देर में हम जैसे सांस लेने के लिए हमारे जीवन में जितनी व्याकुलता आती है, श्वास प्रक्रिया करने के लिए, जब जीवन में इतनी व्याकुलता आ जाए तो उतने ही क्षण में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब कहा जाता है कि बार बार क्यों सुनना, रोज क्यों सुनना, क्यों? क्योंकि अभी हमारी वृत्ति इतनी दृढ़ नहीं हुई है कि यदि हम रोज ना सुने तो माया के अनेकों प्रकार के कारणों से हम इस प्रकार घिर चुके रहेंगे कि हम वापस अपने आप को श्रवण करने के लिए नहीं लाते। इसलिए श्रवण करना, पठन करना, जाप करना, कीर्तन करना आवश्यक बताया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम स्नान करके जैसे हाथी निकलता है पानी में और फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है, वैसे ही जब तक हम श्रवण करते हैं कथा का या भगवान की लीला का या भगवान के जाप का, तब तक हमारे जीवन की शुचिता पवित्रता बनी होती है। पर जैसे ही हम बाह्य जगत के कार्यों में जाते हैं, तुरंत हमारे ऊपर माया देवी अपने 3 गुणों के साथ प्रहार कर देती है। तो उससे बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि सतत
यहाँ जब एक बार ध्यान करने के लिए कहा गया तो महाराज परीक्षित की तरह की स्थिति के लिए कहा गया, जहाँ पर वो निकले ही नहीं बाहर। पर जब हम जीव इस जगत में कार्य करते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवनचर्या का एक भाग हो जाना चाहिए। समस्त गतिविधियाँ उस तरफ तो केंद्रित होनी ही चाहिए, पर हमारे व्यवहार में भी वो समर्पण दिखना चाहिए। तो उनको आश्वस्त करते हुए भगवान कहते हैं, वह निश्चित ही भगवान के धाम को जाता है। एति, सहेति, ही शब्द निश्चय के लिए होता है संस्कृत में, ही, निश्चय ही, पदवीम च मे, मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्म बंधन नामक 32वें अध्याय के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। इसके पश्चात अंतिम अध्याय है इस स्कंद का, भगवान कपिल के कार्यकलाप, अध्याय 33। और अध्याय 33 में करीब 37 श्लोक हैं। तो हम लोग इसको अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।